दिनांक 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं और ये गोचर लगभग 1.5 महीने तक का रहेगा। इस गोचर में जो बृहस्पति का स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि ये रेगुलर गोचर नहीं है, इसके कुछ समय बाद ही बृहस्पति वापस मिथुन राशि में आ जाएंगे, लेकिन बाद में अगले साल फिर से ये गोचर करेंगे कर्क राशि में, तो वो गोचर परमानेंटली होगा। लेकिन अभी कुछ ही समय के लिए बृहस्पति आ रहे हैं कर्क में। तो अब कर्क लगन वालों के लिए इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि ये जो गोचर है वो आपके लिए कैसा रह सकता है। आपके चार्ट में ये लगन में ही होंगे गोचर में, तो आपके चार्ट में अगर प्लेसमेंट के हिसाब से देखा जाए तो लगन में होंगे, लेकिन आपके जो भाव हैं चार्ट में वो 6th हाउस और 9th हाउस को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लगन में आने से आप इन हाउसेस के प्रति काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हो जाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ में कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। लाइफ के प्रति आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे। आपका जो जीने का नज़रिया है या जो लाइफ में काम करने का नज़रिया है वो काफ़ी ज़्यादा बदल जाएगा। लगन का बृहस्पति है तो मान सम्मान के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। आपके चार्ट में सबसे पहले देखा जाए तो बृहस्पति 6th हाउस के लॉर्ड हैं। अब ऐसा बृहस्पति है तो 6th हाउस से जुड़े कार्यों में आपकी काफ़ी ज़्यादा ये सहायता करेंगे और ये ज्ञान और बुद्धिमत्ता के कारक ग्रह हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो भी समस्याएं आ रही है 6th हाउस को लेके, उनमें आप अपनी बुद्धिमत्ता, विवेक या अपने ज्ञान का इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ऐसा बृहस्पति आपके रूटीन वर्क, आपकी डेली लाइफ या फिर आपके ऑफिस के कार्यों के लिए बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करेगा। यहाँ पे बृहस्पति के स्थित होने से अगर आपको स्वास्थ्य से जुड़ा कोई भी इश्यू है तो आप अपने चार्ट में देखिए कि आपके चार्ट में बृहस्पति की स्थिति कैसी है। हो सकता है आपके चार्ट में बृहस्पति की स्थिति उतनी अच्छी ना हो। अगर मान लो आपके चार्ट में बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है और मान लो आपके चार्ट में चंद्रमा की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, तो ऐसे बृहस्पति का जो फायदा है वो आपको पूर्ण रूप से नहीं मिल सकेगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके चार्ट में बृहस्पति वक्री स्थिति में हो, तब आपको इस गोचर का पूरा फायदा नहीं मिलेगा। बृहस्पति यहाँ लगन में प्लेस्ड होने से अब आप अपनी डेली लाइफ को अच्छे से प्लान कर सकते हो। अब आपको कब कौन सा कार्य करना है, कैसे करना है, ये सब प्लान कर सकते हो। लेकिन आप अपने बॉस या अपने कलीग्स के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेट हो सकते हैं इस समय, क्योंकि आप उनको काफ़ी सपोर्ट करने को देखेंगे। इसके साथ साथ कोई भी प्रकार की चुनौती जो आपकी लाइफ में आ रही है 6th हाउस के थ्रू, आप उस चुनौती से आसानी से पार पा लेंगे। बृहस्पति अगर देखा जाए तो फिर आपके चार्ट में 9वें घर के स्वामी बनते हैं। 9वें घर के स्वामी होने की वजह से मान लो अगर आपका बृहस्पति का जो संबंध है आपके 9th हाउस से है, आपके जो जन्म के समय का बृहस्पति है, या फिर आपके बृहस्पति का संबंध मान लो आपके 3rd हाउस से है, तो आप एक लंबी दूरी की यात्रा इस समय कर सकते हैं इस गोचर में, जो कि मोस्टली आध्यात्मिक यात्रा होगी। ऐसा बृहस्पति है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासु बनाएगा और काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव बनाएगा आपका, क्योंकि चंद्रमा का लगन है तो चंद्रमा से जुड़ी हुई जो कहीं ना कहीं क्वालिटीज़ हैं उनको भी यहाँ बृहस्पति इन्हेंस करेंगे। बृहस्पति देखा जाए तो एक्सपांसन के कारक माने जाते हैं, इसलिए जिन लोगों का बृहस्पति अच्छी स्थिति में नहीं है उनका वेट बढ़ सकता है या उनका मोटापा बढ़ सकता है। स्वास्थ्य के हिसाब से आपको थोड़ा अलर्ट रहना होगा। बृहस्पति की स्थिति आपके चार्ट में जन्म के समय से अगर अच्छी नहीं है तो इसके साथ साथ मान लो आपके चार्ट में ऑलरेडी बृहस्पति 6th हाउस में स्थित हैं आपके जन्म के समय के, तो ऐसा बृहस्पति कैरियर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होगा, भले ही स्वास्थ्य के लिए फिर इतना अच्छा साबित ना हो। बृहस्पति का ये प्लेसमेंट है आपके चार्ट में लगन में, तो मान लो अब आपके लगन में जो भी ग्रह होगा ऑलरेडी, जो आपके जन्म के समय का लगन में कोई भी ग्रह आपका प्लेस्ड है तो उसको बृहस्पति काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करेंगे। तो बृहस्पति उस ग्रह से संबंधित जो आपके चार्ट में भाव हैं उनसे संबंधित आपको काफ़ी सपोर्ट देंगे और उन भाव से संबंधित आपको निर्णय लेना या उन भाव से संबंधित कुछ भी विचार करना आसान होगा आपके लिए। बृहस्पति आपके चार्ट में 9वें घर के स्वामी होने की वजह से ये विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा गोचर होगा। आपको अगर स्टडीज़ के लिए कहीं अदर स्टेट में ट्रेवल करना है, विदेश में ट्रेवल करना है या बाद में आगे चलकर विदेश में सेटल होने के लिए देखना है तो आप इसी समय प्लान कर सकते हो। देखिए बृहस्पति का क्योंकि ये रेगुलर गोचर नहीं है, वो कुछ समय बाद वापस से मिथुन राशि में आ जाएंगे, इसलिए इस गोचर में आपके वो वाले सारे के सारे काम बनेंगे जो लगभग आपके प्रगति पर हैं पहले से, या जो भी निर्णय आपने पिछले कुछ 1-2 साल में लिए हैं या 5-6 महीने पहले आपने जो भी डिसीजन लिए। लेकिन अगर देखा जाए तो ये अभी आपके लिए कुछ नई प्लानिंग करने का भी समय है, क्योंकि ये रेगुलर गोचर नहीं होने के कारण बृहस्पति जब कर्क राशि में फिर से ट्रांजिट करने लगेंगे अगले साल, तब आप ये वाले जो अभी आप डिसीजन ले रहे, जो आप प्लानिंग कर रहे हो, ये प्लानिंग पे आप काम कर पाएंगे अच्छे से।
तो रेगुलर जो गोचर होगा अगले साल, उसमें ये रिजल्ट और भी ज़्यादा आपके सामने स्ट्रांगली आएंगे। इसके साथ साथ देखा जाए तो बृहस्पति का अगर हम दृष्टियों के हिसाब से विचार करेंगे तो सबसे पहले इनका एस्पेक्ट आ जाता है आपके पंचम भाव पर। अब पंचम भाव आपके चार्ट में देखें तो वो इनके मित्र मंगल का ही घर है। मंगल का घर होने की वजह से मान लो अगर आपके मंगल चार्ट में बहुत ही वेल प्लेस्ड हैं, आपके मंगल हो सकता है किसी भी भाव में बैठे हों भले ही, तो ऐसा बृहस्पति आपके लिए काफ़ी फेवरेबल साबित होगा। आपके लिए निर्णय लेना, कुछ भी विचार करना, सोचना, किसी भी विषय को डीपली एनालाइज करना काफ़ी आसान होगा। साथ साथ में आपकी प्रतिष्ठा सुधरेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा और लोग आपको काफ़ी अच्छे से जज कर पाएंगे। बृहस्पति पंचम भाव पर दृष्टि डालें तो काफ़ी बुद्धिमान बनाते हैं, काफ़ी विवेकशील बनाते हैं। आप हमेशा अपने जो निर्णय लेंगे इस समय में वो काफ़ी सोच समझ के या विचार करके ही लेंगे। अब मान लो अगर आपके पंचम भाव में मंगल जैसा ग्रह स्थित है या सूर्य जैसा ग्रह स्थित है तो ये स्थिति आपके लिए फिर और भी ज़्यादा सपोर्टिव रहने वाले हैं क्योंकि आप अपने जो भी निर्णय लेंगे वो काफ़ी क्विकली ले लेंगे। अब आप उसके बाद देखेंगे तो बृहस्पति आपके सप्तम भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं। ऐसा बृहस्पति आपका पार्टनर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपको दिलाएगा। लेकिन अगर आपके चार्ट में मान लो बृहस्पति अच्छी स्थिति में नहीं है आपके जन्म के समय का, तो अब आपको ही अपने पार्टनर को ज़्यादा सपोर्ट करना पड़ेगा। इसके साथ ही आपके पार्टनर पर मान लो किसी भी तरीके का कोई कर्ज है, आपका पार्टनर का कैरियर से रिलेटेड इशू है, उनकी हेल्थ से रिलेटेड इशू है, उस मामले में आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए इस समय में। बृहस्पति का 7th हाउस पर एस्पेक्ट होने की वजह से पब्लिक डीलिंग आपके लिए काफ़ी आसान होगी। और क्योंकि इस समय जो शनि ट्रांजिट कर रहे हैं, आपके जो सप्तमेश गोचर कर रहे हैं, वो आपके 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, इसलिए पार्टनर के साथ आप विदेश यात्रा कर सकते हैं या कोई भी लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपका ऐसा कोई बिजनेस भी है जिसमें आपने ऑलरेडी पार्टनरशिप करके रखी है तो वो पार्टनरशिप आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल होगी। अगर आपने पार्टनरशिप अभी नहीं की है, पार्टनरशिप के लिए अगर आप अभी प्लान कर रहे हैं तो आने वाले समय में आप वो सब कर सकते हैं। आपके चार्ट में सप्तम भाव में बैठे हुए प्लेनेट को देखिए। वैसे तो आपका जो सप्तम भाव है वो नीच का घर है बृहस्पति के लिए, लेकिन क्योंकि बृहस्पति लगन में उच्च की स्थिति में है और एक अत्यंत शुभ ग्रह होने के नाते यहाँ बृहस्पति आपको सप्तम भाव से जुड़े कार्यों में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। लेकिन सप्तम भाव में जो बैठा हुआ ग्रह है आपके चार्ट में, उसका इंपॉर्टेंस भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि उस ग्रह का प्रभाव आपके लगन पर है डायरेक्ट, और लगन में बृहस्पति गोचर कर ही रहे। अगर मान लो ये बृहस्पति जो आपके लगन में गोचर कर रहे हैं, आपके लगन में जो जन्म के समय का बृहस्पति है, अगर उसका संबंध इनसे होगा किसी भी तरीके से, चाहे युति हो चाहे दृष्टि संबंध हो, तो ये बृहस्पति के जो प्रभाव होंगे वो आपको और भी ज़्यादा स्ट्रांगली सामने आएंगे। और अगर आपको इस समय बृहस्पति की महादशा चल रही है या कुछ ही समय में चालू होने वाली है, तो आपके लिए ये बृहस्पति के प्रभाव फिर भी और ज़्यादा प्रभावी होंगे। लगन का बृहस्पति आपको बहुत ज़्यादा जीवन में सकारात्मकता देगा, शुभता देगा आपके हर कार्यों में। तो आपके मोस्टली सारे के सारे काम बनेंगे, जो भी आपके प्रोग्रेस वाले काम हैं, जो भी अभी फिलहाल कुछ पेंडिंग काम हैं वो भी। बृहस्पति का उसके बाद जो नवम भाव पर एस्पेक्ट है, उसकी वजह से नवम भाव से जुड़े कार्यों में बृहस्पति की आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और आपके चार्ट में अगर मान लो बृहस्पति का संबंध आपके 6th हाउस से है, आपके 12th हाउस से है, तो आपका फॉरेन जाना भी संभावित है या फॉरेन में सेटल होना भी इवन। देखिए, चंद्रमा के घर में बृहस्पति आ रहे हैं तो ये काफ़ी सात्विक बनाते हैं आपको। इसके साथ साथ लाइफ जीने का एक बहुत अलग नज़रिया या एक बहुत पॉजिटिव नज़रिया आपको प्रदान करेंगे। तो अभी तक आपके लिए जो भी फैसले आपने कुछ समय पहले लिए हैं, जिनमें से कुछ अगर गलत हो गए आपके फैसले, तो आप उनको इस समय बदल सकते हैं। लेकिन बृहस्पति एक्सपांसन के कारक होने की वजह से आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी सोच को बहुत अलग तरीके से प्रभावित करने वाले हैं। अगर आपके लगन में राहु केतु स्थित हैं, शनि स्थित हैं, तो बृहस्पति के रिजल्ट वैसे नहीं रहेंगे जैसे आप अभी एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो ये सारे के सारे प्रभाव इस गोचर के दौरान देखने को मिलेंगे, लगभग 1.5 महीने के दौरान।